अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियासत अली खान बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम करता हूँ। जो बंदा सिर्फ अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। आज हम पहुंचे हैं प्रजा दरबार पर, जहां पर हर मर्ज की दवा जिसे अमजदुल्ला खान कहते हैं। आज उनसे बात करेंगे जुबली हिल्स बाईपोल इलेक्शन पे। और आज सुबह से सोशल मीडिया पे अजहरुद्दीन को माइनॉरिटीज तो मिनिस्ट्रीशिप देने की बात कही जा रही है, उस पर वो दो चीज़ों से आज हम बात करेंगे अमजदुल्ला खान से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको और बोलता तेलंगाना के तमाम नाजरीन को वालेकुम सलाम। खान साहब, जैसा कि जुबली हिल्स में हम ग्राउंड सर्वे करके देखे हैं, मिनॉरिटीज में ज्यादा पकड़ बीआरएस की तरफ रुझान हो रहा है। 2 साल में रेवंत रेड्डी के फेलियर की बात हो रही है। क्या जुबली हिल्स में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैदान में उतरी, क्या वो जोर पकड़ रहा है? क्या वो सीट बदल सकती है? देखिए, वक्त और हालात ही बताएंगे कि जुबली हिल इलेक्शन कौन जीतेगा। क्या बीआरएस की मागंती गोपीनाथ की जो अहलिया है वो जीतेगी या कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन रिपोर्ट्स ये बतला रहे हैं जो कांग्रेस आज आनंद फानंद में अजहरुद्दीन को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का जो फैसला किया गया है, अभी उसके अंदर जो है उनका पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि उनको माइनॉरिटी वेलफेयर देंगे। तो पहले तो मैं जनाब अजहरुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूं कि कई लोग आपके किस्मत ख़राब करने की कोशिश किए, आपको जुबली हिल हराए, लेकिन अल्लाह ने आपको इज़्ज़त नवाजी, जिसका नतीजा है कि अल्लाह ताला कांग्रेस का आपको मिनिस्टर बना रहा है और नेक ख्वाहिशात की हम उम्मीद करते हैं। हमारा मुतालबा है, सबसे पहले तो मैं जुबली हिल्स के मुसलमानों को सलाम करता हूँ कि जुबली हिल के मुसलमान की नाराज़गी का जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट गया गवर्नमेंट कि यहाँ पर बीआरएस जीतने वाली है और कोई मुसलमान जो है जुबली हिल का मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज जो है बीआरएस को वोट देने वाली है, रेवंत रेड्डी से नाराज़ है, कांग्रेस से नाराज़ है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस कदर कांग्रेस की कैंपेनिंग कर रही है, उससे जो है पढ़ा लिखा मुसलमान, आम मुसलमान बहुत नाराज़ है कि आप पिछले इलेक्शन में आरएसएस का टिल्लू बोले और अचानक उसको माई फ्रेंड गुड फ्रेंड बना दे रहे हैं। एक मुसलमान जब जुबली हिल लड़ा तो आप उसको हराए, और आज एक गैर मुस्लिम लड़ा नवीन यादव तो आप उसकी तायद कर रहे हैं। ये तमाम वाक़यात से जो है जुबली हिल के मुसलमान नाराज़ थे, जिसकी वजह से जुबली हिल के मुसलमानों की नाराज़गी कांग्रेस को ये मजबूर कर रही है कि वो आनंद फानंद में इलेक्शन कोड रहने के बावजूद मिनिस्ट्री का ऐलान किए हैं। अब बाद में क्या होता, कोई अगर कोर्ट को जाते कि इन्हों इलेक्शन कोर्ट के दौरान ये ऐलान करे, फिर इनकी मिनिस्ट्री जा सकती, और इन्हों ना एमएलए है ना एमएलसी है, इनको आप मिनिस्ट्री का ऐलान कर दिए तो आप कौन से सिटिंग एमएलसी को आप रिज़ाइन करा के या कोई सिटिंग एमएलए को आप रिज़ाइन करा के फिर से दोबारा इनको इलेक्शन लड़ाते क्या? ये बहुत सारे सवालात हैं जिसका कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। अब मैं जुबली हिल के मुसलमानों से गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अमजदुल्ला खान की दर्दमंदाना अपील है कि आपकी नाराज़गी आज उनको मिनिस्टर देने में मजबूर की। अगर आप कांग्रेस को वहाँ से हरा देंगे तो आने वाले बल्दिया इलेक्शन से पहले, पंचायत इलेक्शन से पहले मुसलमान एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा कांग्रेस में। अगर आप कांग्रेस को जुबली हिल से हरा देंगे तो 2 राज्यसभा एमपी, 2 एमएलसी, 2 मिनिस्टर हमारे को मिलेंगे। तो पूरे तेलंगाना के मुसलमान आज जुबली हिल के मुसलमानों को नज़र लगाए बैठे हैं। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आज जुबली हिल के मुसलमानों को नज़र लगाए बैठे हैं कि आप क्या फैसला करेंगे। आज तेलंगाना के मुसलमानों की तकदीर जुबली हिल के मुसलमान लिखेंगे। तो अल्लाह आपको नेक साले आप लोगों को सोच दे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसको वोट दियो, किसको हरा, किसको जिताओ, नहीं, लेकिन क्योंकि 2 साल पहले जो मुकरम जा कॉलेज में एक मीटिंग हुई थी, जफर जावेद साहब एक मीटिंग लगाए थे, कांग्रेस के 3 ऑब्जर्वर्स आए थे, 3 बड़े ऑब्जर्वर्स एआईसीसी से डायरेक्ट, यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के करीबी लोग, उसमें रेवंत रेड्डी भी थे, उसमें अब की मौजूदा जो कांग्रेस की इंचार्ज है वो भी थे, साबिका कांग्रेस के इंचार्ज भी थे, और उस वक्त के मौजूदा जो कांग्रेस के इंचार्ज थे उन्होंने भी थे। यानी 20 या 25 एआईसीसी के लीडर्स के दरमियान में मुसलमानों से कांग्रेस ने ये वादा किया था कि हम, क्योंकि मुसलमान कहीं से जीतना मुश्किल है, हम 2 एमएलसी, 2 राज्यसभा, 2 कैबिनेट मिनिस्टर देंगे बोल के बाज़ाफ्ता मुस्लिम डिक्लेरेशन में यह वादा किया गया था। आप छोड़िए वो दूसरे चीज़ें दिए नहीं दिए, लिए नहीं दिए, लेकिन ये अहम मुद्दे पे आपने नहीं किया। 2 साल तक मुसलमानों को तरसाए, मुसलमानों को लटकाए,
आपकी नीयत आज भी नहीं है देने की। ये जुबली हिल के मुसलमानों की नाराजगी आपको जबरदस्ती ये कर ली कि आप एक मिनिस्टर का ऐलान कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं हमारे जुबली हिल के मुसलमानों को, अगर आप कांग्रेस को हरा देंगे तो आपको 2 मिनिस्टर मिलने वाले हैं, 2 एमएलसी, 2 राज्यसभा मेंबर मिलेंगे आने वाले बल्दिया इलेक्शन से पहले, याद रखिए। ऑफिशियली अजहरुद्दीन को मिनिस्टर देंगे, ये रिपोर्ट अभी तक तो मीडिया के सामने कहीं भी नहीं आई, ये इंटरनली बात थी, सोशल मीडिया में आई, लोग अपने अपने हिसाब से पोस्ट कर लिए। अब जैसा कि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, खान साहब क्या कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान में अजहरुद्दीन ओथ ले सकते? देखिए अब इसके ऊपर गवर्नर के ऊपर है कि गवर्नर इनको यानी ओथ दिलाते या नहीं दिलाते। इन्हों क्या कर रहे हैं, मैं खबरस्तान दे दिया मुसलमानों को, आप समझे ना, वहाँ खबरस्तान मिला नहीं, करा नहीं, कांग्रेस के कुछ लोग निकल के तबलीग करना शुरू कर दिए कि जुबली हिल के मुसलमानों को खबरस्तान मिल गया। अब ये बोल रहे हैं कि हम मिनिस्टर देने, हमारी नीयत थी मिनिस्टर देने की, देखो गवर्नर साहब हलफ नहीं दिला रहे हैं। हो सकता है कि बीआरएस वाले अपोजिशन करेंगे जाके कि इलेक्शन के कोर्ट में इन्हों कैसा करे। तो इन्हों मुसलमानों को हमारे रेवंत रेड्डी साहब ये समझ रहे हैं कि जुबली हिल के मुसलमान कान में बेड़ी रख लेके बैठे हुए है। मुसलमान बहुत सियासी हिकमत अमली रखने वाला है। मुसलमान जो फैसला करता है ऐसा खामोश फैसला रहता कि इख्तिदार के पैरों में से जमीन निकल जाती। तो ये जो है, मैं आपको पहले बोला था कि 6 महीने के मंत्री रहेंगे, बोल के मेरा पुराना बयान आप देखिए। तो ये जो है अब देखना कि गवर्नर के ऊपर है कि गवर्नर इनको हलफ दिलाते या नहीं दिलाते। अगर गवर्नर इनको हलफ नहीं दिलाते तो फिर ये जाके जुबली हिल के मुसलमानों के सामने बोलेंगे कि देखो भाई हम तो मंत्री बनाना चाह रहे थे, गवर्नर साहब जो है कोर्ट का बहाना बना के नहीं करे बोल के। अगर फर्ज करिए इनको गवर्नर साहब हलफ दिला भी दिए 30 तारीख के दिन, तो फिर कल के दिन कोई कोर्ट को जाएगा या कल के दिन हो सकता है कि कोई इलेक्शन कमीशन में जाएगा तो इनकी बर्खास्तगी हो जाएगी। तो फिर यही बोलेंगे जब आपको मौका मिला था, आप दो एमएलसी यानी एमएलए कोटे में पहले आप 2 राज्यसभा मेंबर दिए, अनिल कुमार यादव को दिए, एक और एक को दिए। जब आपको मुसलमान याद नहीं है, आप एमएलए कोटे में और बल्दिया कोटे में आप 2 एमएलसी दिए, आप जो है वो यूथ कांग्रेस के उसको दिए और किसी को दिए। जब आपको मुसलमान याद नहीं आए, आपको मुसलमान कब याद आए? आमिर अली खान की शक्ल में, जबकि आपको मालूम था ये कोर्ट में केस चल रहा, हम ये दे नहीं सकते बोल के। तो आप जो है बिरयानी खाते वक्त मुसलमान याद नहीं आ रहे, सड़ा हुआ उतरा हुआ खाना खाते वक्त आपको मुसलमान याद आ रहे हैं आपको। तो आप देखिए कि मुसलमान बादशाह अगर मौकूफ में है, मैं फिर दोबारा अदबन गुजारिश कर रहा हूं हमारे जुबली हिल के मुसलमानों से, आप कांग्रेस के होंगे आप कांग्रेस ही रहिए, आप बीआरएस के आप बीआरएस ही रहिए, आप जो पार्टी के रहिए, लेकिन याद रखिए आप जो है ये जुबली हिल के मुसलमान तेलंगाना के मुसलमानों की तकदीर लिखने वाले। एक सीट कांग्रेस हारने से कोई इख्तिदार नहीं गिर जा रहा है, एक सीट बीआरएस जीतने से कोई हुकूमत में नहीं आ जा रहे हैं, लेकिन हम जो है अब सर झुकाकर नहीं जींगे, हम सर तनाकर जींगे और हुक्मरानों के आंख में आग डालकर हम बात करेंगे। हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ के अपने मसाइल को हल कराने की हम ये ताकत रखते हैं। ये जुबली हिल का बाई इलेक्शन बताएंगे। खान साहब, आप बड़े पैमाने पे जुबली हिल्स के लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार बीआरएस को वोट करें ताकि मुसलमानों का मुस्तकबिल कांग्रेस लिखने वाली। लेकिन इस बीच मुसलमान हकीकत में वहाँ पे वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, जो इसकी तारीफ करेंगे उन्हें बड़े पैमाने में जीतना। इस बीच बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उनकी पूरी टीम, 2 कॉर्पोरेटर जो वहाँ पे जीते हुए, उन लोग बड़े पैमाने पे कांग्रेस का काम कर रहे हैं। लेकिन रुझान जो बीआरएस की तरफ था मुसलमानों का, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ पलटते नजर आ रहा है। नहीं, देखिए आप मेरे पूरे इंटरव्यू में मैं बीआरएस की तारीफ करोगे कहीं भी नहीं बोला, आप अपनी बातें मेरे मुंह में डाल रहे हैं। तो बराए करम मैदान तो वहाँ पे 2 के 6 नहीं, बीआरएस मैं आपको थोड़ा बराए करम मेहरबानी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अब देखिए जुबली हिल के मुसलमानों की वजह से आप मिनिस्टर दे रहे हैं। अगर जुबली हिल के मुसलमान कांग्रेस को हरा दिए तो रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर नहीं रहता, हुकूमत बदल जाती, दूसरा सीएम आता। जब दूसरा कैबिनेट आएगा तो हमारे को 2 मुस्लिम मिनिस्टर मिलेंगे, 2 राज्यसभा मिलेंगे, 2 एमएलसी मिलेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इन द ब्रॉडर इंटरेस्ट, मुसलमानों के ज्यादातर मफाद की खातिर जो है आपको कांग्रेस को हराना जरूरी है। अब अगर कांग्रेस हारेगी तो वहाँ मुकाबला तो 2 में 6, बीजेपी तो पोजीशन में नहीं है कि ऐसा मौकों में है। बीआरएस है जिसका फुल फ्लैश मुसलमान खुद, जैसा कि रेवंत रेड्डी के 6 गारंटीज के वादे हुए थे, जैसा कि आप खुद कोडंगल के खबरस्तान का इशू उठाए, जैसा कि फसादात हुए वो इशू उठाए, बहुत चीजें कांग्रेस 2 साल पहले आप खुद कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब वो ग्राफ बोल रहा है, आप खुद मुखालिफत में कर रहे हैं।
लेकिन आप खुल के मैदान में ये नहीं बोले कि बीआरएस या कांग्रेस। मैं आपको फिर बताता हूं कि साबिका इलेक्शन में मैं कहीं भी कांग्रेस की तारीफ नहीं करा, मैं बीआरएस की मुखालिफत कराता हूं। 9 साल में जो बीआरएस का जो थे वाक़यात, आले एनकाउंटर से लेके 9 मसाजिद शहीद करते हुए, उसके बाद में जो मुस्तफ़ाउद्दीन की किलिंग, किशनबाग राइट्स, किशनबाग में जो गोलियां मारे थे, तो कई ऐसे चीज़ें थे जो हम उनकी मुखालिफत किए थे, जिसका फ़ायदा कांग्रेस को हुआ था। आप समझिए मेरी बात। आज क्योंकि 2 साल के अरसे में हमने आपको मौका दिया, 53 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए 2 साल में कांग्रेस के दौर में। 53 कम्युनल इंसिडेंट्स है, मेरे पास पूरी लिस्ट है। और ये कांग्रेस का इक़्तिदार आए जब से, आप देखिए कि जो जानवर लाने के ऊपर जो गड़बड़ चल रही है, जो मुसलमानों के साथ अजियतें हो रही, मदरसों में घुस के जानवर को निकाल के चले गए। आपको मेदक का वाक़या आपको याद होगा कि वहां पर एक मदरसे में बैल बने हुए थे तो निकाल के मार रही। तो ऐसा आपको वनपर्ती में जो मुस्लिम लड़कियों के जो इस्काफा खींच के मारे, उसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आपको याद होगा कि यहाँ पर जो मोइनाबाद के आगे चिलकुलोरी पेटा की मंदिर के सामने की जो मस्जिद को शहीद कर दिए, कोई जबान नहीं है उसके अंदर। आपको मालूम है कि हालिया जो इनकाउंटर हुआ निजामाबाद में, जो मुसलमान शेख रियाज का जो इनकाउंटर हुआ, तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसका हमको जो है पूरा सामने ग्राफ रखते हुए हमको फैसला करना चाहिए। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, पूरे तेलंगाना के मुसलमान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जुबली हिल के मुसलमानों पे नजर लगाए बैठे हैं कि अगर आप कांग्रेस को वहां से रिजेक्ट करेंगे तो आपको 2 MLC, 2 राज्यसभा, 2 मिनिस्टर मिलने वाले। आज की तारीखें लिख के रख लीजिए। तो अमजदुल्ला खान साहब यहाँ पर बंद अल्फाजों में सही ये बोलेंगे कांग्रेस को हराना जरूरी है, वहां पे मैदान में बीजेपी तो नहीं है, बीआरएस है। तो आप इशारतन समझ जाइए कि वोट आप इस बार बीआरएस को ट्रांसफर करें।